हे एवरीवन, गेस करिए आज हमारे साथ कौन है। आज हमारे साथ है डॉक्टर रविंदर भुकर जी, जो आरटीएस हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत। तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि हार्ट अटैक से जुड़े सिम्टम्स क्या है, ये किस कारण से होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। हार्ट अटैक मेडिकल टर्म में हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं और हिंदी में इसको दिल का दौरा बोलते हैं। हार्ट अटैक की जो रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया जिसे हम कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बोलते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, एज है और आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस भरा लाइफस्टाइल है, वो सब हार्ट अटैक के एक रिस्क फैक्टर है। हार्ट अटैक के पेशेंट को सिम्टम वाइज देखें तो छाती में दर्द हो सकता है। छाती में जो दर्द होता है उसमें पेशेंट को जकड़न, भारीपन, घुटन जैसा एक घुटन महसूस होती है और ये जो दर्द है गले की ओर फैलता है या दोनों हाथों में जा सकता है। साथ में सर इसके पसीना, घबराहट, चक्कर आना, बेहोशी होना, ये सब सिम्टम भी हार्ट अटैक के पेशेंट को हो सकते हैं। और मेल्स में ये सिम्टम बड़े जो कॉमन प्रेजेंटेशन होती है मेल्स में बड़ी अच्छी होती है, बट फीमेल्स में कई बार बड़ी कंफ्यूजिंग प्रेजेंटेशन होती है। वो उनको सिंपल कमजोरी के साथ आना, भूख ना लगना, उल्टी जैसा मन करना, ये सब सिम्टम फीमेल्स में ज्यादा। तो कई बार फीमेल्स में हार्ट अटैक की बीमारी मिस होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। हार्ट अटैक में हमारे क्या होता है, हार्ट में 3 नसें होती है, 3 आर्टरीज होती है। तो उसमें हमारी कोई भी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है। तो जब ब्लॉकेज आती है तो हमारा जो हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उनको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती। तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो पेशेंट को ये जो सिम्टम मैंने बताए ये सब होते हैं। और हमारा जो कार्डियोलॉजिस्ट का काम होता है कि हम जितना जल्दी उसको ब्लड सप्लाई को उस मांसपेशियों तक पहुंचा सके। और उससे क्या होगा कि पेशेंट जितना जल्दी हमारे पास आता है तो मांसपेशियों को अगर ब्लड मिलेगा तो फ्यूचर में उसका जो हार्ट है वो कमजोर होने से बच जाएगा और जो जान को खतरा है उसको हम कम कर देते हैं। अब क्या है कि कई बार नॉर्मली क्या होता है, एक गोल्डन टाइम होता है। हार्ट अटैक में हर मिनट मैटर करती है। जितना लेट हमारे पास पेशेंट आता है उतना ही पेशेंट को नुकसान होता है। अब ये बोलते हैं कि अगर पेशेंट 20 मिनट्स में आता है तो हम हार्ट में कोई भी डैमेज नहीं होता है, आर्टरी ओपन हो जाती है। बट 20 मिनट्स के बाद कुछ ना कुछ डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और 3-4 आवर पे ये डैमेज 80% तक पहुंच जाता है। और ये उसके बाद हम अगर किसी पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट देते भी है तो हम ओनली 20% जो मांसपेशियां उन्हीं को बचा रहे हैं। और ये सब 12 से 24 घंटे में जब पेशेंट का दर्द कम हो जाता है तो इसका मतलब जो हमारे हार्ट की मांसपेशियां हैं वो डेड हो चुकी है। तो उस समय हम अगर आर्टरी को ओपन भी करते हैं तो पेशेंट को वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो अर्ली स्टेज में मिल पाएगा। तो हार्ट अटैक में सबसे मेन वही है कि समय खराब नहीं करना होता, आपको जो भी डिसीजन लेना होता है वो जल्दी लेना होता है। ये इसी तरह जैसे अगर हम लेट इंटरवेंशन करते हैं तो जैसे कोई अगर एक बार पौधा सूख गया तो उसमें हम कितना भी पानी दे दे तो वो हरा नहीं होगा। तो ऐसा ही अगर एक बार हार्ट की मांसपेशी अगर डेड हो गई तो हम आर्टरी ओपन भी कर देंगे तो उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये पेशेंट फिर लॉन्ग टर्म में हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके सिम्टम रिलीव नहीं हो पाते। और फिर पेशेंट की यही कंप्लेन रहती है कि हमने तो स्टेंटिंग करवा ली थी, हमने तो आर्टरी ओपन करवा ली थी, फिर भी हमें कोई बेनिफिट क्यों नहीं आया। तो यही होता है कि वो समय खराब कर देते हैं। तो इसमें हार्ट अटैक की बीमारी में समय का सबसे बड़ा खेल होता है। यही ठीक है सर, तो आप हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें कैसा डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए, हमें क्या क्या खाने पीने पे क्या ध्यान देना चाहिए। मेनली जो हमारा लाइफ डाइटरी हैबिट्स हैं, आजकल जंक फूड बढ़ता जा रहा है, डेयरी प्रोडक्ट का यूज बहुत हो गया है, ठीक है, और स्वीट्स है जैसे ये सब ज्यादा है। तो ये सब रिस्क फैक्टर है। हमारे बॉडी में क्या है कि अगर जो हम रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लेंगे तो सब चीजें नुकसान ही करती है। तो ये अल्टीमेटली बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं उसमें कन्वर्ट होता है और फिर आर्टरी में ब्लॉकेज करता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में तो यही है कि हमें डेयरी प्रोडक्ट कम करना पड़ेगा, जंक फूड को नहीं लेना है और जो हेल्दी फूड्स है उसमें जैसे फल सब्जियां वो ज्यादा बढ़ाना होगा, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स है जैसे कुछ अखरोट है या कुछ और ड्राई फ्रूट्स है उनको यूज करें तो बेनिफिट रहेगा। और बाकी लाइफस्टाइल में हमें डेली एक रूटीन एक्टिविटी जैसे फिजिकल वर्कआउट जरूर करना चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है और मोस्टली जो हम इवन यंग लोग भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो स्ट्रेस और ये लाइफस्टाइल जो चेंजेस आए हैं इसी की वजह से हार्ट डिजीज एक तरह से बढ़ रही है।
तो सर जैसे कि पेशेंट को स्टंट डल जाते हैं, स्टेंटिंग के बाद हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए शुरुआती दिनों में, कितने टाइम तक हमें दवाइयाँ खानी पड़ेगी, वो हमें बताइए। स्टेंटिंग कोई भी स्टेंट जो हम डालते हैं उसमें 4 to 5% रिस्क रहता है कि उस स्टेंट पे बीमारी पहले साल के अंदर आ सकती है। तो जो पहले साल में है पेशेंट को जो ब्लड थिनर है, कुछ मेडिकेशन है जैसे स्टेटिन्स बोलते हैं, वो लिपिड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और जो प्लाक है वो स्टेबलाइज करती है। तो ऐसी मेडिकेशन हम हाई डोज पे देते हैं फॉर 6 to 12 मंथ। उसके बाद हम मेडिकेशन कम कर देते हैं। बट पेशेंट को अगर एक बार स्टेंट डल गया तो उसे लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन खानी पड़ेगी। और बाकी वो उसका जो कार्डियक स्टेटस है उसके साथ में क्या कॉमोर्बिडिटी है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो वो मेडिकेशन भी कई बार इन पेशेंट में साथ में चलती है। नहीं तो अगर किसी पेशेंट को सिर्फ सिंपल हार्ट अटैक हुआ था और उसमें स्टेंट डला तो 1 साल के बाद उसको 1 या 2 मेडिकेशन है जो उसे लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। बट मेडिकेशन हार्ट अटैक के पेशेंट को कभी छोड़नी नहीं होती। सो सर जो ये इसके बाद जैसे हमें अपना हार्ट मतलब हेल्दी रखना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली अगर कोई मेजर अटैक आया है तो उसको हम उस पेशेंट को 7 to 14 डेज के एक रेस्ट के लिए बोलते हैं। 14 डेज के बाद वो अपनी रूटीन एक्टिविटी जैसे मैंने बताया कि ब्रिस्क वॉकिंग है, जॉगिंग है, जंक फूड है, जंक फूड है, डेयरी प्रोडक्ट है, ये सब कम करना है। अगर डायबिटीज है तो जैसे मीठी चीजें हैं या कंद है वो सब कुछ कम लेना है, ठीक है। और वही है कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है और जो लाइफस्टाइल अपना जो हम बताते हैं उसको फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली उसको आगे चल के भी और या तो स्टेंट में या और नसों में बीमारी आने की संभावना कम होती है। तो हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये हार्ट अटैक कैसे होता है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे हमें अपना हार्ट हेल्थी रखना होगा, क्या खाना पड़ेगा, क्या अवॉइड करना पड़ेगा, उसके बारे में हमने सर का कीमती समय निकाल के उनसे कुछ पूछा है। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हैं जो हमने डॉक्टर साहब से नहीं पूछे हैं, तो अगर आपको वो पूछने हैं तो आप आरटीएस हॉस्पिटल में आके डॉक्टर रविंदर भूकर जी से मिल सकते हैं, उनसे पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं डिसीज के बारे में कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, क्या सिम्टम्स है और क्या हमें खाना पीने पे अपने ध्यान रखना पड़ेगा, डेली रूटीन के क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, हमसे मिलने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।